एक हिंदू घर की बेटी होकर के सीएम होने के बावजूद भी दुर्गा पूजा के कमेटी में पंडाल में जा करके और वो पूरा बुर्का लगा करके वो फीता काटने गई। उनको शर्म नहीं आता था? ये कल्याण बनर्जी कहाँ थे उस समय? सो रहे थे क्या? ये कहाँ थे? ये क्या भांग खा के सोए थे क्या उस समय? ये पूछना चाहिए था ममता बनर्जी से कि उनका धर्म अगर हिंदू का है तो मुस्लिम धर्म का सम्मान करने जा रही हो। मुस्लिम धर्म को पकड़ने के लिए कौन बोला उनको? ये जो वर्ड जो शब्द बोल रहे हैं, मदरसा हो चाहे जो हो, अगर वो हिंदुस्तान में रह रहे हैं तो हिंदुस्तान के हर संविधान को उनको मानना पड़ेगा। अगर वो हिंदुस्तान के संविधान को नहीं मानते हैं तो आराम से खुला है, बांग्लादेश चले जाए, पाकिस्तान चले जाए। उनको अगर तकलीफ है राष्ट्रीय गान गाने में, वंदे मातरम गाने में या बोलने में, उनको तकलीफ है, तुमको मुझे नहीं लगता कि उनको भारत में रहना चाहिए। ममता बनर्जी को क्या बांग्लादेश बोला था कि उनको बुर्का पहन करके जाके उद्घाटन करना है? ये उनसे पूछिएगा। और तो बोलते हैं कि वकील हैं, क्या सर्टिफिकेट क्या पैसा दे के लाए थे क्या? एक हिंदू घर की बेटी होकर के सीएम होने के बावजूद भी दुर्गा पूजा के कमेटी में पंडाल में जा करके और वो पूरा बुर्का लगा करके वो फीता काटने गई। उनको शर्म नहीं आता था? ये कल्याण बनर्जी कहाँ थे उस समय? सो रहे थे क्या? ये कहाँ थे? ये क्या भांग खा के सोए थे क्या उस समय? ये इनके जुबान में आवाज नहीं थी? पूछना चाहिए था ममता बनर्जी से कि उनका धर्म अगर हिंदू का है तो मुस्लिम धर्म का सम्मान करने जा रही हो। मुस्लिम धर्म को पकड़ने के लिए कौन बोला उनको? ये सब जो कल्याण बनर्जी के जो, ये तो कल्याण बनर्जी का तो प्लीज नाम ही मत लीजिए। ये एक ऐसे एमपी हैं जो कि एमपी माने इतना बढ़िया, जो एक पद जो है गरिमावान पद है, मेंबर ऑफ जो पार्लियामेंट है, तो गरिमावान पद का ये दुरुपयोग कर रहे हैं। ऐसे एमपी है ये जो कि हमारे क्या बोलते स्वराष्ट्र मंत्री को, गृह मंत्री को बोलते थे कि ये बांध के रखेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। हमारे माननीय महामहिम राष्ट्रपति का ये मिमिक्री कर रहे थे। तो ये तो धब्बा है भाई। ये तो हमारे एमपी के नाम पे धब्बा है। ऐसे आदमी को तो वास्तव में बर्खास्त कर देना चाहिए उस पद से। नहीं तो जनता तो इनको, जिस दिन इनका पद जाएगा उस दिन जनता इनको दौड़ा दौड़ा के इनको घसीट घसीट से इनसे जवाब पूछेगा। आने वाला समय में देखिए, जिस दिन ये हारेंगे उस बार जनता इनको घसीटेगा, जिस तरह से दिखाई पड़ेगा आप लोग को। जनता इनको बख्शेगा नहीं। पॉलिटिक्स चलना और वंदे मातरम मदरसों में अनिवार्य करने पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कल्याण बनर्जी ने कहा है कि यह असंवैधानिक है, कानून की खिलाफ। तो ये जय बांग्ला का ही गाना गाएंगे क्या? ये इनको वंदे मातरम क्या है पहले तो वो टैली नहीं कर पा रहे हैं। हम इसलिए बोला इनका सर्टिफिकेट वास्तव में घुस दे के ही लिए है। वंदे मातरम भारत संविधान का एक ऐसा गीत है जिसको हम लोग सम्मान करते हैं। वो भी हमारे बंगाल के ही धरती से सपूत जो है उनके हाथ से लिखा हुआ है। अब ये जो वर्ड जो शब्द बोल रहे हैं, मदरसा हो चाहे जो हो, अगर वो हिंदुस्तान में रह रहे हैं तो हिंदुस्तान के हर संविधान को उनको मानना पड़ेगा। अगर वो हिंदुस्तान के संविधान को नहीं मानते हैं तो आराम से खुला है, बांग्लादेश चले जाए, पाकिस्तान चले जाए। उनको अगर तकलीफ है राष्ट्रीय गान गाने में, वंदे मातरम गाने में या बोलने में, उनको तकलीफ है, तुमको मुझे नहीं लगता कि उनको भारत में रहना चाहिए। ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान के रूल्स रेगुलेशन और संविधान को अगर जो नहीं मानता है वो कोई भी हो। अब कल्याण बनर्जी आज भी वो माने तुष्टिकरण की राजनीति पे अटके हुए हैं। एक्चुअल में जो इंडिया गठबंधन है ये सबके सब एक ही है। ये सबके सब तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं। इसीलिए भारत की जनता ने आज के डेट में 21 राज्यों में, आप देखेंगे 22 राज्य हो गया, अभी 21 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसका रीजन यही है कि तुष्टिकरण करने वाले राजनीति को, उस दल को जनता नकार दी है। आने वाला समय में तुष्टिकरण करने वाली कोई भी राजनीति का भारत के धरती पे कोई अस्तित्व तो नहीं रहेगा। भारतीय जनता पार्टी पे, मोदी जी पे भरोसा है, डबल इंजन पे भरोसा है और उसी को लेकर के जनता आगे बढ़ रही है। बंगाल की जनता ये तो साबित कर दिया कि वास्तव में मोदी जी के नेतृत्व में सब कुछ मुमकिन है। और बंगाल में भी अगर सुशासन लाना है तो जो 49 साल की अपशासन सरकार थी इसका विदाई हुआ। अब एक भ्रष्टाचार युग का अंत हुआ। आप ये जान लीजिए, एक भ्रष्टाचार युग का अंत हुआ। ये जहां पे माँ दुर्गा के माटी, माँ दुर्गा रहेंगी, ये माँ दुर्गा की मिट्टी है, जहां पे माँ दुर्गा रहेंगी वहां पे तो भगवान राम को आना ही है। अब ये राम राज होगा। शेर और बकरी एक घाट पे पानी पिएगा, ऐसा राम राज होगा। पूरा बंगाल में आप देखेंगे विकसित बंगाल होगा, विकसित चापदानी होगा, विकसित श्री रामपुर होगा। हम लोग का यहाँ के जो हमारी बच्चियां हैं यहीं पे पढ़ेंगी, यहीं पे लिखाई करेंगी और यहीं पे नौकरी होगा। इनको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आने वाला समय में इंडस्ट्री चारों तरफ दिखेगा और ये सोनार बांग्ला होगा। अच्छा, आरोप है कि बंगाल के सेक्रेटरी जो है मनोज अग्रवाल सीईओ हुआ करते थे। फलता में आज चुनाव की पुनर्मतदान की मतगणना चलेगी
कैसे वो डबल रोल सीईओ और चीफ सेक्रेटरी का प्ले कर रहे हैं। और यह भी कल्याण बनर्जी ने आरोप लगाया है कि रिगिंग करके, धांधली करके काउंटिंग में और बीजेपी को जितवाया गया। देखिए, ये रिगिंग धांधली ये कौन बोलता है? एक बंगला में तो कहावत हम बोल रहे हैं, ठाकुर घोड़े के कोला खाई। इसका मतलब है कि वहां पे पूछ रहे हैं कि केला कौन खाया। ठाकुर तो बोलते कि ठाकुर घर में कौन खाता है, एक आदमी बोलता हम केला नहीं खाया, वो तो पूछा ही नहीं। तो ये रिगिंग वाला वर्ड कल्याण बनर्जी बोलेगा ताकि ये 15 साल रिगिंग ही किए हैं। और ये जो दो डबल पद का बात बोल रहे हैं, इनको तो पहले ममता बनर्जी से क्वेश्चन करें। वो वकील भी हैं, काला कोट पहन लेंगी, वो राष्ट्रपति को मानेंगे नहीं। वो अभी बच्चा का ड्रेस पहन के 9th क्लास का स्टूडेंट भी बन जाएगी। वो अभी वर्दी पुलिस का पहन करके वो पुलिस कमिश्नर भी बन जाएंगी। तो जिसका नेतृत्व ऐसा हो तो उसका सिपाही कैसा होगा? ऐसे ही होगा। वो तो वहां पे एक पागलों का भंडार है। ऐसे ऐसे बहुत महारथी हैं। हमको भैया एक ही चीज जानना है कि ये जनता का राज्य है, ये जनता की सरकार है और जनता ने परिवर्तन करके लाया है। और हम भारतीय जनता पार्टी के जितने भी विधायक हैं, हम लोग को जनता के लिए काम करना है और कहीं नहीं। अब कल्याण बनर्जी सब काउंसलर को लेकर के घूम रहे हैं। देखिए कितना दुर्भाग्य का बात है। काउंसलर को अपने वार्ड में होना चाहिए, काउंसलर को अपने वार्ड में जाकर के गली गली में देखना चाहिए क्या काम हुआ है। हम एमएलए होकर के काउंसलर के वार्ड में घूम रहे हैं और काउंसलर एमपी के साथ परेड कर रहा है। ये दुर्भाग्य है, इसीलिए तो परिवर्तन हुआ। अब ये जितने भी इनके काउंसलर थे, इनका पूरा विदाई है। ये आने वाला समय में तो पार्टी अब रहेगी नहीं तृणमूल। अब ये करें क्या? अब कल्याण बनर्जी लेकर के इनको घूम रहे हैं। तो देखिए हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग का दायित्व तो बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा दायित्व। हमारे माननीय शुभेंदु अधिकारी जी के नेतृत्व में हम लोग जितने भी विधायक हैं, हम लोग रात दिन एक कर दिए हैं। सिर्फ 2 घंटा हम सोते हैं। मैं खुद अपना बात बता रहा हूँ, सिर्फ 2 घंटा सोता हूँ, फिर भी कोई थकावट नहीं है चेहरे पर। कारण है कि जनता का प्यार हम लोग के साथ है और जनता के साथ हम लोग खड़े रहेंगे। आप पूरे दम से खड़े रहेंगे और जनता हम लोग के साथ पूरे दम के साथ खड़ी है। पश्चिम बंगाल में हर बच्चे के हर चेहरे पे मुस्कान और खुशी आपको दिखेगा। वास्तव में ये सोनार बांग्ला होगा, आप लोगों को दिखाई पड़ेगा। 1 जून के बाद जब प्रकल्प हमारा भारतीय जनता पार्टी का मोदी जी के नेतृत्व में जितने सारे प्रकल्प है वो लागू होने जा रहा है, आप देखेंगे हर घर में खुशहाली होगा। 5 करोड़ लोग रोजगार से जुड़ित हो जाएंगे, ये आपको दिखेगा। ये 5 साल में 1 करोड़ लोग, 5 साल में 1 करोड़ लोग व्यवसाय से जुड़ जाएंगे। हर घर में रोजगार होगा। और क्या चाहिए जनता को? माँ बहन को सुरक्षा चाहिए, बच्चों को शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य व्यवस्था चाहिए, शिल्प हमारे यहाँ पे इंडस्ट्री चाहिए और रोजगार चाहिए, वो यहाँ मिलेगा।